हेलो फ्रेंड, आप सभी का ऑनलाइन बिजनेस चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऑक्सिन के कुछ अपडेट्स के बारे में बताएंगे आपको दोस्तों, और बिल्कुल आपको लाइव प्रूफ के साथ में एक आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा आप लोग के साथ, जैसा कि आप लोग का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ ऑक्सिन का जो पैसा माइनस किया गया है वो क्यों किया गया है, इस पे मैं बात करूंगा। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था मेरे पे, सर आप ऐसा वीडियो बना रहे हैं और मेरे को ऐसा वीडियो बना के दीजिए जिससे कि मेरा कन्फ्यूजन दूर हो पाए, क्या ऑक्सिन कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी। इन सभी चीज़ों का आज मैं इस जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए दोस्तों, और इसमें मैं आपको एक बहुत बड़े सीनियर हैं मिस्टर शक्ति कुमार ठाकुर के नीचे ही हैं, और इनसे मेरी बात हुई है और इनका पूरा मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगा। आप लोग ये वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मेरा ई पैनलिस्ट अकाउंट है दोस्तों। आप सभी को मालूम है, अभी देखिए कि इसमें चेंजेस किया गया है, जो जैसे कि अपग्रेडेशन का डेट का ये चेंज किया गया अकाउंट सेक्शन का जो है, और इसमें अपग्रेडेशन का इन सभी चीज़ों में मैं बात करूंगा। और जिन लोगों का पैसा ज़्यादा कटा है उन सभी लोगों को मैं आपको बता देना चाहता हूं, कंपनी रीचेकिंग दोबारा कर रही है, जिसका पैसा ज़्यादा कटा है उसका पैसा प्लस में कर दे रही है दोस्तों। और मैं एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहता हूं दोस्तों, जैसे कि आप लोग अभी सब तो कंफ्यूज में पड़े हुए हैं, मेरा पैसा क्यों काटा गया है और इतना ज़्यादा क्यों कट गया है, अब इसको मैं कैसे भरपाई करूंगा, इन सभी चीज़ों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है दोस्तों। ये वीडियो बहुत आप लोग के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें सारा चीज़ क्लियर किया गया है। और इसमें देखिए आपको मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, जैसे देखिए मैंने अभी पैसा बिल्कुल मैंने समथिंग 10,000 मैंने विड्रॉल किया था और मेरा टोटल पैसा समथिंग 8,000 रुपये माइनस किया गया है दोस्तों, जैसे कि आपके सामने दिख रहा भी होगा स्क्रीन पे। ये देखिए, ये मेरा टोटल बैलेंस देखिए, और ये देखिए मेरा माइनस का ये जो पैसा दिख रहा है ये भी दिख रहा होगा आपको दोस्तों, ठीक है। और मैं दूसरा चीज़ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि देखिए अभी हम अकाउंट सेक्शन यहाँ पर खोलते हैं। अकाउंट सेक्शन जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो 2 लोग का एक्टिवेशन है बिल्कुल सही है, ये हमको 2 लोग को ज्वाइन कराना बिल्कुल अनिवार्य हो गया है दोस्तों। और ये मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये 2 लोग को जोड़ना कब है और क्या इसका ये हमेशा इसी तरह रहेगा, क्या है इसका मैं आपको पूरा फंडा आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ठीक है। जो अभी कंपनी का जो नया रूल आया हुआ है दोस्तों, जो नया टर्म कंडीशन जो है उसमें ये चीज़ गाइडलाइन किया गया है कि आपको जैसे आप किसी नए लोगों को रेफर करके उसकी ज्वाइनिंग कराते हैं दोस्तों, तो आपको 2 लोग को जोड़ना बिल्कुल अनिवार्य हो गया दोस्तों, ठीक है। कहाँ आप 2 लोग को ज्वाइन कराते हैं तो पहले तो आपको 32 वीक का पैसा मिलेगा, ठीक है। 14,300 का आईडी लगाते हैं, तो उसके बाद आप कहाँ 2 लोग को जोड़ देते हैं तो आपको 52 वीक का आपको पैसा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई नुकसान नहीं है, एक तरह का सही है। इसमें क्या होगा कि आप लोग का जो प्रिंसिपल मनी है वो भी रिटर्न आ जाएगा 32 वीक में। टोटल होता है 29,000 कुछ रुपये होगा आपका टोटल, ठीक है। तो आपको 29,000 रुपये मिल जाए, जिसमें आपका प्रिंसिपल मनी भी होगा और इसमें आपको कुछ बेनिफिट भी होगा। यदि उसके बाद आप कहाँ 2 लोग को ज्वाइन करा देते हैं तो आपको 42 रुपये वो भी इनकम मिल जाएगा, प्लस में आपको 52 का इनकम भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया दोस्तों। ये 2 लोग को जोड़ना तभी है, आपको पहले तो 32 वीक तक आपको पैसा मिलेगा, 32 वीक के ऊपर आपको चाहिए तो 2 लोग को जोड़ना अनिवार्य हो गया दोस्तों, ठीक है। अभी मैं आपको यही सभी सारा चीज़ मेरा एक हमारे सुपर सर हैं ऑक्सिन के डायरेक्टरी हेड है, उनसे मेरी बात हुई है। आज मैं आपको उनकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूं दोस्तों, उन्होंने क्या कहा है आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए अब चलते हैं उनकी रिकॉर्डिंग की तरफ दोस्तों। मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं ऑक्सीजन का के बारे में कुछ थोड़ा जानना था, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी ऑक्सीजन कंपनी में, तो इन सब चीज़ों पे बात करना था आपसे। और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है, क्या हुआ कंपनी भाग गई, ऐसा क्यों कर रही है, कि मेरा इतना पैसा क्यों माइनस किए, इन सभी चीज़ों पे सर मुझे आपसे बात करना है। हाँ चलिए एक एक करके अपना सवाल रखते जाइए, एक एक का जवाब मैं देते जा रहा हूँ। ओके ओके सर। सर सबसे पहले बात, कंपनी ने सर इतना डायरेक्ट सर ये माइनस का सर सबके अकाउंट से 70,000, किसी कुछ अकाउंट में किसी कितना माइनस कर दिए सर। इसका सर मुझे पहले आप बताइए सर, ऐसा क्यों हुआ सर? हर किसी के अकाउंट से 70,000 रुपये माइनस कर दिया गया है, किसी के अंदर कुछ माइनस कर दिया गया है, ऐसा क्यों किया गया?
हाँ, क्यों किया गया, ठीक है। यह चीज आपको 23 मार्च से लेकर के 30 अगस्त तक कोरोना काल का समय माना गया है बम्बई का, जी जो कि लगभग पूरे भारतवर्ष में हर जगह यह लागू होता है, जी ठीक ना। इवन की उस कोरोना काल में देश की सारी कंपनियां, सारी व्यवस्थाएं बंद पड़ी थी, जी जी जिसमें कंपनी वर्क करा रही थी तो वर्क का पैसा वो तो एडवांस ले चुकी थी, जी ठीक ना। जो पैसा ले चुकी थी वह पैसा दे भी रही थी, जी माने कोरोना काल में किसी का पैसा रोका नहीं, मतलब रोका नहीं, माने सबने पैसा अपना डीडीसी के माध्यम से जैसे भी सारे लोगों ने पैसा को निकाल लिया। जी जी बिल्कुल सर, ये बात तो सही है आपकी। सही है। जी। अब रह गई कि जब उसका नया, जब सारे लोग सामान्य हुए हैं, जब सब लोग वर्क में आने की कोशिश किए हैं, तो वहां पर कंपनी जिसका मतलब आपको वीडियो या फीडबैक या SMS सोशल मीडिया शेयरिंग जो करवाती थी, जी, जी। उन कंपनियों से वो पैसा जब वो करने के लिए कहे तो वो लोग पैसा डिमांड की कंपनी, जी तब पैसा डिमांड के तो वो पैसा से इनकार कर दिया वो व्यक्ति। जी जी अब इनकार वो क्यों किया कि अब वो मानना भी मुनासिब था कि सारी कंपनियों का जिसके लिए हम पैसे के लिए हम प्रचार कराते हैं, एडवर्टाइज कराते हैं, अब वो सारी चीजें मतलब ब्लॉक पड़ी हुई थी, जी यानी कहीं कोई सेल नहीं, कोई मतलब मार्केट नहीं, कहीं कुछ नहीं, तो यानी वो कंपनियों को प्रॉफिट के नाम पर मतलब शून्य उसको भी प्राप्त हुआ है। जी जी अब वो चीज आज देने से इनकार की भाई कि हम कोरोना काल का जो पैसा दिए हैं वो पैसा हम आपको उसका हम नहीं देंगे, जी जी उस पैसे से मेरा आप अगला वर्क करवाइए, जी ठीक ना। तो वो पैसा ऑलरेडी दे दिया है, जी उसी को उतना जिसका जितना समय मतलब उसमें कोरोना काल में घुसा है उसका उतना ही पैसा कटा है, चाहे वो सब पैनल किसी का 5 गो हो, किसी का 2 गो हो, किसी का सिर्फ पैनल हो, या किसी में 9 गो सब पैनल हो, उसी के अनुपातिक उसका हर हफ्ते का पैसा कटा है। जी जो पैसा कटा नहीं है वो पैसा आईडी पर आपको माइनस दिखा रहा है, जो पैसा काटेगी कंपनी। हाँ, वो माइनस में दिखा रहा है सर। हाँ, माइनस, वो पैसा वो कंपनी काटेगी, इसलिए कि उतना पैसा ऑलरेडी कंपनी ने आपको ऑलरेडी दे चुका है कोरोना काल का। जी जी तो अब कोरोना काल का पैसा दोबारा तो नहीं पैसा लेंगे। नहीं नहीं। दूसरी बात की वो जो पैसा जो दे रही है आप आईडी अभी कहेंगे कि हमारी आईडी 1 साल का थी तो हमारा पैसा काटेगी तो मेरा तो लॉस होगा। जी बिल्कुल लॉस होगा, लॉस होगा। लेकिन आपके आईडी पर जितना दिन का वो पैसा काट रहे उतना दिन आपको एक्सटेंशन दे दी है, जी मानी आईडी का रिन्यूअल डेट बढ़ा दी है। जी जिनका 3 महीना का कट रहा है तो 3 महीना बढ़ाई है, कि जिसका 6 महीना कटा है उसका 6 महीना का एक्सटेंशन बढ़ गया है। जी जी तो कहने का मतलब कि वो एक्सटेंशन डेट से आप अपने पैसे को टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जितना कंपनी ने कहा था कि डिजिटल इनकम 29,612 रुपया देंगे या 31,512 रुपया देंगे, तो यह पैसा आपको ऑलरेडी प्राप्त हो जा रहा है। जी जी बिल्कुल सही कह रही है तो बात। इसमें आपका कहीं गोमत नहीं है कि आपके या किसी पैनलिस्ट का 1 पैसे का कहीं नुकसान हो रही है। अच्छा, तो सर ये सब तो बात आपकी ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे जो डाउनलाइन है, जो हमारे जो टीम में है, वो सब नहीं समझ रहे हैं। वो कह रहे डायरेक्ट ये चीज कंपनी ने माइनस नहीं करना चाहिए था। इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप? आपका कहना जायज है कि डायरेक्ट कंपनी को यह चीज नहीं करना चाहिए जी। ठीक। अब रह गया कि जो लोग कंपनी अब मान लो जो चीज झेल रही है वो हम और आप नहीं झेल रहे हैं। जी बात समझे कि जो चीज मतलब कंपनी झेल रही है वो चीज हम लोग नहीं झेल रहे हैं। जी कंपनी कहाँ से पैसे आज 2 साल से 2.5 साल से पैसे बियर कर रही है, हम लोग जानने की भी कभी कोशिश नहीं करते हैं। जी जी बात तो सही कह रहे, कोई जानता नहीं है, लेकिन हम लोग तो कोशिश सिर्फ जानते हैं कि कंपनी देती है, हम उसके कतार में लगे हुए हैं कि दे रही है, कल भी देगी, आज भी दे रही है, कल देगी। जी हम लोग ये नहीं जानने की कभी कोशिश करते हैं कि कंपनी जो दे रही है तो हमको लॉन्ग टाइम तक दे रही है, और जब जब समस्या हुई है तो किसी भी चीज में इवन कि संविधान में भी संशोधन किया जाता है। जी ऐसा नहीं है कि जो नियम बन गए तो वो लिखित बन गए तो हमेशा के लिए हो गए, हर चीज में संशोधन होता है। कोई विभागीय चिट्ठी निकलती है किसी के प्रति तो वो विभागीय चिट्ठी फिर संशोधित भी होती है। जी जी सर वही चीज आप कंपनी में यह चीज कि टॉप लीडर के द्वारा आपसे सुझाव तो मांगा नहीं गया। जी जी लेकिन जो लीडर उसमें उस स्तर के हैं वहाँ गए थे लोग, जी वहाँ पर बम्बई में गए थे लोग। जी जी तो बम्बई में, हाँ वो बम्बई में आज ये 7-8 दिन पहले ही की बात है। जी
तो यह 7-8 दिन पहले ही ये बात मतलब हम लोग के सामने आ चुकी है। अच्छा। अब तो यह बात आप कहेंगे कि 13 लाख पैनलिस्ट को पहले बता कर कंपनी काम करेगी तब ठीक है, तो 13 लाख लोग से वो कभी बता पाएगी या 13 लाख लोगों को एक साथ बैठा करके वो सुझाव ले पाएगी? नहीं, ये बात तो ठीक, लेकिन एक बार तो सर लाइव भी तो आना चाहिए था शक्ति जी को कि हाँ ऐसा हम कर रहे हैं। और लगन ठीक है, आपका लाइव होना एक चीज जायज है। जिस दिन वो लाइव हो करके ये कहते हैं कि हम मतलब क्या कहते हैं थीम है इस तरह का, मतलब हम सुधार कर रहे हैं जी, ठीक, मतलब उसमें क्या होता है क्राउडिंग होती तो वो आगे पीछे नहीं सोचती, वो आगे पीछे कुछ नहीं सोच। आज तो मानते एक लीडर दूसरे लीडर के माध्यम से आपको समझा पा रहा है जी, लेकिन उस दिन वो कोई समझाने लायक नहीं रहता है जी, मतलब क्राउडिंग हो जाती है। क्राउडिंग होती है तो क्राउडिंग में क्या होता है कि लोग आगे नहीं देखता कि आप कौन है, हम कौन है, कौन सर है या कौन क्या है जी, है ना। उसमें क्राउडिंग में किसी का चेहरा सामने नहीं आता, वो जिसको जो बुझाता है वो कह डालता है। इवन की ऐसे परिस्थिति में आपको मतलब यदि आप सामने बता जाते तो आपकी बड़ी टीम है तो आपको लोग मारने पीटने भी दौड़ जाते। जी, ये तो बात सही कह रहे हैं सर, ऐसा भी हो रहा है साथ में, ऐसा हो रहा है। तो यह चीज इसी को लचीलापन माने कि माने हमारा काम भी हो जाए और लोग जब समझ जाएंगे तो क्यों आपको मारेंगे या क्यों हमको गाली देंगे, हमको आके गाली क्यों देंगे, क्यों हमको मारने जाएंगे। जब वो चीज को समझ जाएंगे कि नहीं भाई इस तरह का देश में इस तरह की महामारी रही है, हम लोग अपनी दुकानें थी, हम लोग दुकान बंद कर करके उसका रूम भाड़ा दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, मकान मालिक भाई कुछ ऐसे कैसे आ जाए, स्कूल प्राइवेट स्कूलें फीस माफ की है, सर ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ ऐसा तो हुआ सर, अक्सर ऐसा हुआ है। सरकारी सेक्टर में लोगों का एक महीना का पेमेंट काटा गया है। जी, इस तरह जब हर सेक्टर से जब इस तरह की बात है, जब वो कंपनी आज इस तरह की बात वो कर, पहले इस तरह की बात नहीं आई थी तो इसलिए कंपनी ने इस बात को कहा नहीं था। तो सर मिस्टर शक्ति ठाकुर जी ने तो कहे थे जो लोग पैसा विड्रॉल किए थे वो तो आपका साल इस महीने अक्टूबर में आ जाना चाहिए था, वो भी पैसा नहीं आया जो बैंक विड्रॉल किया गया था अगस्त का और सितंबर का। हाँ, पैसे की जो क्यूरी है तब पैसा जिनका डिजिटल अकाउंट एक एक करके सवाल करिएगा तो उसको ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। अच्छा, तो पहले आप मुझे बता दीजिए, जो आपने ये तो बात मुझे समझ में आ गई, जो आप कह रहे हैं कंपनी पे दिक्कतें आई थी, सारी चीज इंश्योरेंस बंद थी, उसके ऊपर बाद कंपनी ने ये चीज निर्णय लिया कि सबको लोगों का ये चीज माइनस करेगी, पैसा माइनस कर क्या उसको पैनलिस्ट को नुकसान ना हो। अच्छा, ठीक है सर। एक पैसे का कंपनी का माना कोई पैनलिस्ट को एक पैसे का नुकसान ना हो, हम उसका पैसा भी भरपाई कर दें और हम ये पैनलिस्ट जो कमाना चाहते थे वो पैसा हम अर्ली कर लें। अच्छा, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दी गई। जी, जो पैसा हम साल भर में प्राप्त करते वह पैसा किसी को मतलब मैक्सिमम किसी को 18 महीना लग रहा है, किसी को 12 महीना लग रहा है, किसी को 15 महीना लग रहा है, किसी को 16 महीना लग रहा है, मतलब मैक्सिमम 18 महीना, जिसकी दिसंबर में, जनवरी में या फरवरी में ज्वाइनिंग है उस माने जो फरवरी में ज्वाइनिंग है जनवरी में तो उसका फुल 6 महीना का पैसा कट रहा है, 7 महीना का लमसम। जी, तो ठीक है पैसा। जिसका बीच में ज्वाइनिंग है उसका पैसा कम कट रहा है, जिसका अगस्त में मानते 15 अगस्त को ज्वाइनिंग है तो उसका मात्र 15 दिन का कट रहा है। जिसका मानते 1 अगस्त को है तो उसका 4 सप्ताह का पैसा कट रहा है या 5 सप्ताह का कट रहा है। जिसका जुलाई में 1 जुलाई को है उसका 9 सप्ताह का पैसा कट रहा है। तो जिसका मान लीजिए कि 30 अगस्त को ज्वाइनिंग है उसका 1 सप्ताह का पैसा कट रहा है। अच्छा, आज जिसका 1 सितंबर को है उसका एको पैसा नहीं कट रहा है। अच्छा, तो मतलब कंपनी कुल मिलाकर सर आपका 23 मार्च से लेके और 31 अगस्त तक का पैसा काट रही है कंपनी। 30 अगस्त 30 अगस्त तक, मतलब ठीक है। ये लॉन्ग टाइम, ये जो टाइम है इसका कंपनी ने पैसा माइनस कर दिया है। अब इसको जो भी हम लोग काम करेंगे वो पहले माइनस हमारा कवर होगा और उसके बाद जो पैसा आएगा तो वो हम उसको विड्रॉल कर सकते हैं। हाँ, वो ही पैनलिस्ट का पैसा होगा जो कि वो प्लस में दिखाने लगेगा। अच्छा, वो प्लस में दिखाने लगेगा, मैंने आप माइनस अब हट जाएगा, माइनस हट जाएगा तो आपका पैसा होगा, आप गौर कीजिए। अच्छा, तो क्या सर पहले की तरह जैसे हम लोग विड्रॉल कर देते हैं पैसे को तो 10, 15, 20 दिन लग जाता था, अब क्या सिस्टम है सर? नहीं, अब जो सिस्टम है जो मतलब पहले जो 1 से 20 से पहले जो पैसा मारे हुए हैं, हाँ 1 से 20 के बीच में ना, 1 से 20 से पहले वाला पैसा यानी अगस्त वाला पैसा जी, या सितंबर वाला पैसा जी, ठीक ना। अगस्त सितंबर में जो डिजिटल इनकम मारे होंगे जी,
उनका पैसा हो सकता है कि जो डिजिटल इनकम जो बैलेंस देख रहे हैं माइनस में, वहां से वो उसको घटा देगी। अच्छा, मतलब उसका पैसा घटा करके आपका और जो डिजिटल इनकम को माइनस दिखा रहा है वो और कम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन 1 से 20 तारीख वाला जो ड्रॉ किए हैं वो पैसा आपको 1 से 10 तारीख के बीच में हर हाल में आपके खाते में क्रेडिट होगा। अच्छा, ठीक है सर। ये कंफर्म है कि ये जो हमने 1 से 20 तक जो अक्टूबर में हमने विड्रॉल लगाया है 200% कंफर्म है। अच्छा, 200% कंफर्म है। और ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो पहले अगस्त से पहले हमने जो विड्रॉल लगाया था, जिसे जो शक्ति जी ने कहा था 1 तारीख से लेके 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक जो विड्रॉल करना था, उसमें क्या थे, वो पैसा कब मिलेगा सर? हाँ, वही पैसे जो सितंबर और अगस्त वाली नहीं अभी बताए जी, जिनका ओनली डिजिटल इनकम ट्रांसफर होगा जी, उनका पैसा हो सकता है कि मर जाए, हो सकता है कि मिल भी जाए। दोनों बातें हैं। अच्छा, दोनों बातें हैं अभी। दोनों बातें हैं। वो या तो मर्ज करेगी तो आपका यहाँ पर जो नेट बैलेंस दिखा रहा है वो घट जाएगा। अच्छा, घट जाएगा। और जिनका मैचिंग इनकम ट्रांसफर होगा उसका पैसा 100% मिलेगा। अच्छा, मैचिंग का 100% मिलेगा सर? 100% मिलेगा, वो पैसा कहीं कटने वाला नहीं है। अच्छा, ठीक है सर। अब रह गया कि वो थोड़ा सा पेंडिंग केसेज है। अब वो पेंडिंग केस है तो जो टाइमली हमको करना है उसको वो करते रहेगी, और जो पेंडिंग केसेज है वो उसी में होते रहेगा। जी, हेलो, क्लियर हो पा रहे हैं? क्लियर हो पा रहे हैं? हाँ सर, क्लियर हो पा रहा है सर। हाँ। तो सर जो 1 से मतलब 20 तारीख वाला पैसा आपको 7 से 10 तारीख के बीच में हर हाल में सबको मिल जाएगा। जी, और जो अगस्त सितंबर में जिनका डिजिटल इनकम है तो वो डिजिटल इनकम मर्ज भी कर सकती है या दे भी सकती है। जी, जी, अभी उसका कंफर्मेशन फाइनली नहीं है। जी सर। इससे कि डाटा सब चीज मतलब लेखा जोखा चल रहा है। जी, तो यदि आपका पैसा वो नहीं भी देती है तो आपका वैलेट से माइनस कर देगी। अच्छा, और यदि दे देती है तो वह आपका जो वैलेट है उसी तरह यथावत माइनस बना रहेगा। अच्छा, ठीक है सर, ये बात तो हमें क्लियर हो गई है। अब मेरे सर दूसरा सवाल जो लिटरेसी इनकम और डायरेक्ट इनकम जो लोग मारे हैं जी, वो पैसा 100% मिलेगा। अच्छा, वो कहीं मर्ज नहीं होगा। अच्छा। और सर जो लोग डीडीसी में जो पैसा मार के रखे हैं अभी तक उनका भी पैसा पे आउट क्लियर नहीं हो पाया, वो कैसे होगा सर? क्या चीज? जो लोग डीडीसी में जो पैसा मार के रखे हुए हैं अभी तक, जैसे जो लोग मारे अभी तक किसी का अप्रूव न हो गया है तो भी उसको पैसा नहीं मिला है और किसी का भी अप्रूव नहीं हुआ है, उनको कैसे पैसा मिलेगा सर? अब एक ही बता दे रहे हैं। कुछ डीडीसी वाले के मैंने अभी जो होती है ना कि जैसे कि जितने भी इस बीच में जितनी भी ज्वाइनिंग लग रही है जी, तो सारे पे आउट की ज्वाइनिंग लग रही है। अच्छा, नगदी माने जिनके पास वैलेट है वो वैलेट दे ही दे रहा है और वैलेट दे रहा है तो पैसा तो दे नहीं रहा है। नहीं, जब पैसा नहीं दे रहा है तो डीडीसी के पास मतलब करेंसी नहीं आ रही है जी, तो करेंसी नहीं है तो किसी दूसरे को करेंसी कैसे स्थानांतरित करेगा? अच्छा, अब रह गया कि जिनका इम्प्रूवल हो गया है तो वो पहले ही करे कि भैया जब आप इम्प्रूवल, जैसे हमारे पास आपका अमाउंट था जी सर, तो आपने कैश किया कि नहीं? हाँ मैंने कराया सर, आईडी लग के। बस बात को समझिएगा कि मैंने कैश किया ना तो कैश कैसे किया? हमको डायरेक्ट पैसा हम नहीं दिए आपको, नहीं, डायरेक्ट रूप से हम आपको पैसा दिए। जी, यानी आपने फील्ड से पैसा माने किसी का आपने मतलब काम किया और वो पैसा आपके पास आया, अपना पे आउट मुझे दिए, हम आपके पे आउट को इम्प्रूवल दे करके आपको प्रोमो कोड दे दिए और पैसा वो आप ले लीजिए। जी, जी, यदि यही काम सारे लोग करते तो किसी का पेंडिंग केसेज नहीं रहता। यदि सारे लोग ये काम को कर पाते तो किसी का पैसा न डीडीसी पर आता न नहीं सर, तो वो तो सर ठीक है, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता है ना, हर कोई काम नहीं करना चाहता है। जब उसको ये जब हर कोई नहीं करना चाहता है, टीम करती है ना, टीम का कोई भी लीडर करता है जी, तो टीम का लीडर का दायित्व तो बनता है कि हमारी 10 गो टीम है, 20 गो टीम है, अपने टीम से काम करवाना है और जो हमारे टीम का पैसा जिसका ज्यादा हमको मैंने तय में है तो हम टीम के लीडर उस सारे को पैसे को सॉर्ट आउट उधर से उधर कर ले। जैसे कि कोरोना काल के बाद माने 23 मार्च से लेकर करके 31 अगस्त तक पूरे कोरोना, उस समय हमारा डीडीसी नहीं था उस समय। तो सर ये बात तो सही है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। कोरोना में तो क्या कंपनी पहले इससे पहले भी ये चीज कर सकती थी ना? अगस्त में भी कर सकती थी, अगस्त में क्यों नहीं की? मान लीजिए पहले भी ये चीज करना चाहिए था, पहले करना चाहिए, पहले क्यों नहीं किया?
आप आपका कहना जायज है, यह काम पहले भी कर सकते, लेकिन पहले यह जवाब दिया रहता कंपनी वाला कि भैया हम पैसा नहीं देंगे, तब तो यह बात आई होती जी वो तो पैसा पहले उसे ले ली थी एडवांस। जी हाँ, वो पैसा जब एडवांस ले ली थी तो अपने क्लाइंट को पैसा वो डोल भी करवाई। अच्छा आज रोल मैंने पैसा हमने दे दिया, तो देने के बाद वो लोग कह रहे हैं कि अब कंपनी कहे कि आप अपना अगला काम के लिए अपना पैसा जमा कीजिए। जी तो जब जमा करने के लिए आया तो वो कह रहा है कि भाई जमा कर, तो पूरी देश दुनिया हमारा, आप हमसे पैसा मांग रहे हैं तो आखिर हमारा भी कहीं तो काम होना चाहिए था। आपने काम किया, अच्छी बात है, हम इसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश जहां आपदा में फंसा हो, विपत्ति में फंसा हो, उसमें आप हमसे डिमांड कर रहे हैं, जबकि कहीं से इनकम ऑफ सोर्स यदि किसी को नहीं होगा तो इनकम ऑफ सोर्स कहाँ से देगा। ठीक है सर, ये बात भी आपकी तो थोड़ा सही है, मान सकते हैं, लेकिन सर लोगों का तो यही है ना। एग्जाम्पल एक और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जी, एक और मैं एग्जाम्पल दूं, जो गोवा का प्रोग्राम होगा आपको मालूम होगा। जी जी उस गोवा के प्रोग्राम में शक्ति ठाकुर ने जिस होटल में प्रोग्राम करना था वहाँ फुल मैंने पैसा फुल पेमेंट, मतलब लगभग 50% से अब पैसा पेमेंट कर दिया है जी, यानी लगभग 75% पैसा ऑलरेडी वो आयन मौके पर ना वो चीज आया था कोरोना, हम लोग जाने की सारी तैयारी, सारा का टिकट कट चुका था, सब कुछ हो चुका था जी, तो सारे का मैंने वो होटल का पैसा वो दे दिया। जब वो होटल से मांगे, होटल से वो क्या कहे थे वहाँ लखनऊ में, बोले थे कि होटल वाले से जब हम पैसा मांगे तो होटल कहा कि भाई हम पैसा हम नहीं दे पाएंगे। नहीं, ये ऐसी कॉन्फ्रेंसिंग में बात हो रही है, ये कभी मतलब हम लोग से कॉन्फ्रेंसिंग में बात हुई है कि होटल वाले से जब हम डिमांड किए तो होटल वाला कहा कि सब पैसा तो मैंने खर्च कर दिया, उन लोगों को दे दिया। अच्छा, अब दे दिया तो आपको जब भी प्रोग्राम करना हो, मैं प्रोग्राम करने के लिए आपको अथॉरिटी उसी पैसे से मैं दे दूंगा जी, जब भी करना हो। जी जी, ये चीज ऐसा बात हुआ था वहाँ पर हुआ था। अब यह बात आप बताइए कि जो पैसा वो ले लिया, वो शक्ति ठाकुर कहाँ से वो पैसा लाएंगे। जी, दूसरा चीज एक मैं और एग्जाम्पल, हम लोगों ने प्लेन का टिकट कटाया था, लगभग यहाँ से 10, 12, 14 प्लेनें बनारस से बुक हुई थी जी, आज सबका किसी का 12,000, किसी का 15,000, किसी का 13,000, सबका पैसा लगा था। जी, उसमें से 13,000 रुपया में से 1 रुपया हम लोग को मान किसी को नहीं मिला। अच्छा, तो कहने का मतलब जब रिटर्निंग की बात है, हम लोग ने रिटर्निंग किया कर रहे थे तो उसमें से 2-1,500 रुपया रिटर्न हो रहा था जी, नहीं 1,500 रुपया। तो उसमें बात हुई कि भाई यदि आप रिटर्न लेते हैं तो आपको 1,500 रुपया होगा, टिकट कैंसिल कराते हैं तो। आज यदि आप छोड़ देते हैं तो जब भी आपको जाना होगा तो उस समय मतलब कंपनी जो जिस कंपनी का फ्लाइट था उसमें कंपनी उस समय मर्ज कर देगी। तो ये कंपनी को सर आगे मतलब बढ़ाने के लिए और इसको मतलब सही तरीके से चलने के लिए कोई इससे दिक्कत नहीं, इसलिए कंपनी ने ये सब बड़े कदम उठाए हैं। बड़े कदम उठाया। दूसरी चीज, जिस कंपनी में या जिस संस्थान में जी, आज जिस देश में परिवर्तन नहीं हो, माने मॉडिफिकेशन नहीं हो, तो यह चीज मतलब एक चीज को बनाई हुई एक ही लीक पर कभी चला नहीं जा सकता है। लीक को आप रास्ता सीधा हो और उसमें टेढ़ा रास्ता ना हो तो रास्ता नहीं हो सकता है। उस रास्ते में आपको चलने में टेढ़ा मेढ़ा चलना ही पड़ेगा। जी जी। तो आज कंपनी मान रहे, आज कोई जानता नहीं ना था कि कोरोना की महामारी में देश हमारा इस तरह की स्थिति में आ जाएगा। नहीं, कोई जानता नहीं था सर ये तो। लेकिन हमारे देश पर चाहे पूरे वर्ल्ड पर ये आफत आई है तो इस सारे जनता इसको झेल रही है कि नहीं झेल रही है? हाँ, झेल तो रही है सर, झेल रही है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो। जी। अब इसमें सारे लोग इसमें पैसे जो मोबाइल के बारे कंपनी को पैसे जैसे कि साइट से आते हैं, लेकिन साइट से उतने पैसे तो नहीं आ रहे कि वो अपन 13 लाख पैनलिस्टों को पैसा भरपाई कर सकते। हाँ, ये बात तो भी सही है सर आपकी। नहीं, ऐसा नहीं ना आता है कि वो मतलब उसी पैसे से सारे 13 लाख पैनलिस्टों को भरपाई कर दे। एक को देगी, एक को नहीं देगी, तो सर ये ऐसा भी तो नहीं हो सकता, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है। जी जी, ये बात तो सही है सर। तो सर मुझे ठीक है, आप लोग ये जो बात बोल रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मुझे एक बार और, जैसे कि किसी लोगों का ज्यादा पेमेंट कट गया है, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक आईडी जो है आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मेरा एक आईडी है 1,21,000 का, ठीक है। अब उसमें क्या है सर, मेरा सर समथिंग पहले का 15,000 रुपये मेरे नेट बैलेंस में था, उसको भी माइनस कर दिया गया है और अभी भी 56,000 माइनस में दिखा रहा है। तो टोटल मेरा सर 71,000 रुपये कट गया है।
ठीक है। और वो आईडी का डेट बताइए, उसका मतलब अपग्रेड डेट कहिया है? देखिए उसका जो हमारा एक्सपायरी जून में हमने लगाई थी आईडी, 6 जून को आईडी लगाई थी और जुलाई को हमारा आईडी एक्सपायर हो रहा था। ठीक है सर, 6 जुलाई को अगस्त एक्सपायर हो रहा था। और अभी जो न्यू वाला जो अभी आया हुआ गुड न्यू विल वाला जो है इसका अपग्रेड विल वी गुड विल, उसमें सर डेट आ रहा है सर 1 अगस्त 2021 आ रहा है। तो मात्र एक दो मतलब समथिंग इसमें 2 महीने का सर हमें पड़ा है। तो 2 महीने में मेरा मान लीजिए 24 50,000 रुपये होता है सर। तो उसमें सर क्या बोलते हैं मेरा 70,000 रुपये कटा है। देखिए वो 6 जुलाई है ना? जी जी। माना आपका ज्वाइनिंग डेट क्या है? अच्छा 6 जुलाई को 2020 और एक्सपायरी डेट जो है मेरा सर 6 जुलाई 2021। ठीक। हाँ 6 जुलाई को आप कैलेंडर निकाल के देखिए कि 6 जुलाई को कौन दिन है। अच्छा कैलेंडर देखना पड़ेगा सर, मिलाना पड़ेगा। देखना आगे एग्जैक्ट हिसाब तभी ना मिला पाइएगा कि आपका पैसा ज्यादा कटा। उस समय मैंने बताया कि आपका पैसा गलत नहीं कटा है, सही है जी। तो आप उसको मिलाइएगा। 6 जुलाई को वो किस डे मतलब मैंने वो उसका मतलब एक वर्किंग संडे में पकड़ा गया है या सैटरडे में पकड़ा गया, तो एक दिन में मतलब 2 सप्ताह का मार्जिन कर रहा है। जो ज्वाइनिंग मतलब संडे को हो रही है जी, तो वो 15 दिन का मार्जिन ले रहा है। अच्छा 15 दिन का मार्जिन। हाँ मतलब संडे वाला जो भी ज्वाइनिंग हो रहा है ना तो सीधे 15 दिन का मार्जिन ले रहा है। अच्छा इसलिए कि एक वर्क आप संडे को कर देते हैं, दूसरा वर्क आप मंडे को कर देते हैं। अच्छा तो 2 सप्ताह का मार्जिन लिया कि नहीं? हाँ 2 सप्ताह का मार्जिन लिया। तो आप जो गिन रहे हैं वो एक दिन के अंतर पर माना 14 दिन का मार्जिन है। आज आप दिन गिन रहे हैं 14 दिन जी। यहाँ पे 21 दिन के फासले पर मतलब 14 दिन को मर्ज कर दिया गया। हाँ ये हो सकता है सर। ठीक है ना? तो यहाँ पर अच्छा जहाँ पर आपका लास्ट कर रहा है वहाँ भी यही केस से बन रही हो। अच्छा तो माने 2 दिन के अंतर पर शुरू में भी 2 दिन और लास्ट में भी दिन, तब यानी शुरू में 2 सप्ताह और लास्ट में 2 सप्ताह, यानी 2 दिन के अंतर पर 4 सप्ताह का मार्जिन आ गया जी। बात समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं सर ये बात तो अब इसको कैलेंडर में जब निकाल के देखिएगा तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि हमने कई वीक इस कोरोना में हमारा पड़ा है। तो कोरोना का पूरा वीक में कटेगा सर वो? हाँ मतलब जिस तिथि से आपकी ज्वाइनिंग हुई है जी, जो उस तिथि से लेकर के 30 अगस्त तक कई सप्ताह पड़ रहा है जी, उतना को 7,030 से गुणा कर दीजिएगा उतना सप्ताह को। अच्छा अगर 7,030 से गुणा कर दीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन एग्जैक्ट आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ये भी चीज थोड़ा सा ठीक है, मैं अपना अभी कैलकुलेशन कर लेंगे और अपना टीम का भी कर लेंगे। बहुत लोग बोल रहा है कि मेरा इतना ज्यादा कट गया है। नहीं वो नहीं समझ पा रहा है इसलिए कह रहा है कि हमारा पैसा इतना कट गया है, हमारा ज्यादा कट गया है, मतलब वो कैलकुलेशन न करने के चलते। अच्छा कैलकुलेशन में गलती आ रही है। कैलकुलेशन में जब वही चीज जो आपको मैंने बताया उसका ज्वाइनिंग तिथि पूछ लीजिएगा और उस तिथि से लेकर के 30 अगस्त तक उसको काउंट कर लीजिएगा वीक जी। वीक जब काउंट कर करके यदि वो 14,300 की आईडी है तो 703 से गुणा कर दीजिएगा, यदि 1,21,000 की आईडी है तो 7,030 से गुणा कर दीजिएगा। अच्छा सर ठीक है सर, मैं इसको अभी कैलकुलेशन कर लूंगा तो मालूम चल जाएगा क्या मिस्टेक है या नहीं है, या कंपनी की मिस्टेक है। ठीक है फिर भी उसमें आपका मिस्टेक आता है। हाँ नहीं किसी आईडी के साथ हो सकता है कि मिस्टेक में जी। हेलो क्या होगा तो वो माने नहीं एक आध हफ्ता वो मिलाना होगा, एक आध हफ्ता का दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा ज्यादा का जैसे जिसमें कि मतलब 2-4-5 हफ्ते का अंतर आ जाए, वैसे केस में यदि 2-4-5 हफ्ते का अंतर आपका पैसा जो अगर आगे ज्यादा कटा है तो उसको सपोर्ट टिकट में आप उसको शामिल कर करके कंपनी को सेंड कर देंगे। ठीक है ठीक क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। हाँ चलिए अब आगे बोलिए। हाँ सर, और मैं कह रहा हूँ जैसे कि चलिए ठीक है, आप लोगों का कहना तो सही था कि कंपनी ने सब चीजों के लिए इतना काम में इसने इतना बड़ा फैसला लिया। अब सर मेरा सबसे अभी लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है क्या वाकई में कंपनी आगे चलेगी? और बहुत लोग अब तो लोगों का अंदर ये बन गया है कि मतलब लोग हमसे कह रहे हैं कि सर आप कंपनी में चलेगा, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। ठीक है बातें आपका इसका भी आपको जवाब देने जा रहे हैं। हाँ ये चीज जानने की जरूरत है कि यदि कंपनी को भागने की तैयारी होती या भागना चाहती तो एक कोरोना उसको भागने के लिए बहुत बड़ा माध्यम था। पैसा दे करके किसी का
हाँ। आज सबका एथी कर कर करके वो नहीं भागेगी। जी। बात कर रहा ना, भागने हाँ। का होता तो पैसा दे के नहीं भागती, तो पैसा लेके भागती सबका। वो पीरियड ऑलरेडी वो गुजार चुकी है। हाँ, वो पीरियड तो गुजार चुकी है सर। दूसरा चीज कि यदि उसे आज लोगों की ये मानता है कि कंपनी चेंजिंग कर रही है तो ये भागने के लिए कर रही है, तो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर पर चेंजिंग करना या उसको सब कुछ अपडेट रखना और लोगों के से बातें करना, लोगों की बातों को सुनना, लोगों का जवाब देना, यह भागने वाला काम नहीं करता है लोग। जी। ये भागने वाला, हम आपको समझा पा रहे हैं, यदि हमें कंपनी छोड़नी रहती तो हम आपसे क्यों बात करने जाते इतना। हाँ, ये बात तो सर आपकी कुछ हद तक सही कह रहे हैं आप। इसमें थोड़ा सा हम लोग सोच सकते हैं इस चीजों को। यदि हमको भागना, हम जान गए होते कि मतलब कंपनी भाग रही है तो हम क्यों कपार दर्द आपसे करवाते। जी जी जी, ये बात तो है। लेकिन कंपनी का संदेश जो है वो संदेश हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। जी जी, जो संदेश हम लोग को मिला है वो संदेश आपको फॉरवर्ड करें, आप किसी और को। हाँ, आपकी बात तो ठीक है, ये तो हम लोग इस पर एक बार भरोसा कर सकते हैं। लेकिन क्या कंपनी पहले की तरह रनिंग पीरियड में आ सकती है, जैसे हम लोग पहले काम किया करते थे मार्केट में? तो अब तो बहुत सारा नेगेटिव भी हो गया होगा। अब हम लोग इतना खुल के काम कर नहीं पाएंगे, ना ही मेरा टीम वाला भी उतना काम कर पाएगा उस हिसाब से। कंपनी जिस दिन, आज से एक सप्ताह पहले जब ये विचारणीय आया था, उसी दिन शक्ति ठाकुर ने जब बम्बे में लोग गए थे जी, तो बम्बे हम लोग भी जाने वाले थे। हेलो, हाँ, बम्बे आप लोग भी जाने वाले थे। लेकिन जब एगो टीम गया वहां से होकर के आया तो वो साला कुछ दूसरा प्रोपेगेंडा फैला दिया जी, ठीक ना। तो फिर जब शक्ति ठाकुर से जब बातचीत हुई तो उसमें कुछ बातें और आई, दानिश खान से बात हुई, नवीन से बात हुई, तो उसमें बातें कुछ और आई। उसको आने के बाद हम लोगों ने, सारे लोगों ने बात कर करके एक डिसीजन लिया। और डिसीजन उनको, ये सब लोग का सवाल था कि आखिर सर मैंने शक्ति ठाकुर लीव क्यों नहीं हो रहा है जी, मैंने सबका सवाल था। तो ये उन्होंने, मैंने इसका जवाब यह हुआ कि वो कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये बात हम लोग अपने से सोच पा रहे हैं कि वो यदि डायरेक्ट आज लीव हो जाते, आपके सवालों का वो जवाब नहीं दे पाएंगे, तो फिर उनका लीव होना न होना, खाली यह बात कहेंगे कि हम कुछ मॉडिफाइड कर रहे हैं, कह कर चले जाते, तो आप क्या जान पाते हैं? मैंने आप क्या जान पाएंगे, हम क्या जान पाएंगे? जी जी। तब फिर बताइए साला ऐसा किया वैसा किया, लीव हुआ, कुछ बताइए नहीं किया, चला गया। मैंने उस तरह भी उसको गाली हम लोग देते जी। लेकिन वो चीज, सारी चीजें एक भाया मीडिया के माध्यम से, मीडिएटर के माध्यम से सारी चीजें अवगत वो करवाए। अवगत करवाने के बाद उन्होंने समझ लिया है कि हम लीव, माने सारे सवालों का जवाब देते हुए मैं लीव हूंगा। अच्छा, जब आएंगे लीव होंगे तो आपकी जितनी भी सवालें हैं जो आप हमसे पूछ रहे हैं या लोग पूछ रहे हैं, उन सारे सवालों का जवाब मैं देने के लिए मैं लीव हूंगा। अच्छा, तो सर जो मॉडिफिकेशन, जो मॉडिफिकेशन है जो की जा रही है, उसमें सुझाव का प्रस्ताव भी भेजा गया है। अच्छा, मतलब उसमें सुझाव का जितनी भी बातें अभी बता रहे हैं वो कंपनी अपने से इसको मॉडिफाइड कर दी है। अच्छा सर, ये सुझाव का सर कौन भेजा है सर? इसका मैं थोड़ा नाम जान सकता हूँ सर, कि कौन से लोग भेजे हैं? हाँ, ये सुझाव जैसे कि सारे लीडरों ने यह सुझाव बीएल मौर्य को दिया गया है जी। हाँ, बीएल मौर्य सुझाव कंपनी के शक्ति ठाकुर को भेजे हैं जी, ठीक ना। ठीक। अब वो आज ही बात हो रही थी, आज ही बीएल मौर्य से बात हो रही थी, तो उन्होंने सारी बात बताया कि सर इन सारी पहलुओं पर हम लोगों ने सुझाव भेजा है, मतलब भेज दिया है जी। लेकिन उसका अभी कुछ डिसीजन अभी नहीं आया है। और वो जब हो सकता है कि वो लीव जब होंगे तो उन सुझावों में अपना बात उसमें विचारणीय डालेंगे जी। तो वो जब लीव होंगे ठाकुर जी, सर शक्ति कुमार ठाकुर लाइव कब आएंगे सर? बहुत जल्द, मतलब आप कल हो, परसों हो, तरसों हो, माने इस हफ्ते में वो लीव हो जाएंगे, माने 2-3 दिन के अंदर में लीव होंगे। अच्छा, 2-3 दिन के अंदर लीव होंगे, ठीक है सर। हाँ। ये बात तो चलिए कुछ हम लोगों को बता सकते हैं, एक बार भरोसा किया भी जा सकता है। और सर मेरा सर एक लास्ट सवाल जो है सर, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, अब जो लोग नए जुड़ेंगे सर, जैसे मान के जो 1 अक्टूबर का जिसकी आईडी लगी हुई है, आज 9 नवंबर में तो उसका आईडी पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक, अब उसके बाद एलिजिबल हो जाएगा। जैसे आपको 1400 रुपये मिनिमम विड्रॉल रखा गया है, तो 2 वीक के बाद उसका तो पैसा लेने के लिए उसका 1400 रुपये विड्रॉल कैसे करेगा? उसका पैसा उसको कैसे मिलेगा? उसको पैसा जो भी 1 सितंबर को आईडी लगी है या 1 अक्टूबर सर, 1 अक्टूबर
ठीक ठीक, हम एक अप्रैल में 1 सितंबर से हम बता रहे हैं। 1 सितंबर के बाद जो भी आईडी लगी है, हाँ या 1 सितंबर को लगी है या 1 सितंबर के बाद लगी है जी। तो वो उन आईडियों को 60 दिन, माने कुल उसका ड्रॉल डेट 60 दिन होगा। 7 दिन, माने ज्वाइनिंग डेट से लेकर के 60 दिन। 60 दिन होगा सर। हाँ, 60 डे। 60 डेज। हाँ, 60 डे यानी 60 डे के आफ्टर 60 डे यानी 61 डे को वो ट्रांसफर कर सकता है। अगर ट्रांसफर करेगा तो सर क्या उसको उसका पैसा कैसे, उसको कितने दिन में मिल जाएगा उसको ट्रांसफर किया तो? वही हर महीने वो 1 से 20 तारीख के बीच में ही करेगा, चाहे वो 19 तारीख को करे, चाहे 20 तारीख को करे, चाहे 1 तारीख को करे, चाहे 2 तारीख को करे, चाहे 5 को करे, चाहे 11 को करे। मतलब कंपनी पहले की तरह विड्रॉल नहीं थी कि अब कंपनी ने एक निर्धारित कर लिया 1 तारीख से लेकर 20 तारीख में हम लोग विड्रॉल का रिक्वेस्ट लगाएंगे और हाँ, हाँ। इसका पैसा कब हमको देगी? 1 से 7 के बीच में वो ड्रॉल देंगे। अच्छा, 1 से 7 मतलब अब हम लोग को विड्रॉल का जो टाइम है वो बढ़ गया। अब हम लोग को अब 1 से 20 के अंदर हम लोग विड्रॉल करेंगे और विड्रॉल करने के बाद 7 मतलब 1 महीने के बाद ही हमारा पैसा आएगा विड्रॉल करने के बाद। 1 महीने नहीं तो आप 1 तारीख को मत ड्रॉ कीजिए कभी भी, जिससे कि जो आप बढ़िएगा ना तो उतना पैसा ऑलरेडी उसमें इंक्लूड होता चला जाएगा। अच्छा। तो जो लास्ट आप 18, 19 या 15 को कीजिएगा ना तो आपको 15 दिन ही वेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो 20 को हम लोग विड्रॉल करेंगे तो 7 मतलब 7 उधर और प्लस में इधर से मतलब 17 दिन के अंदर हम लोग को पैसा आएगा सर। 17 दिन के अंदर आएगा। तो आप 20 को भी मत कीजिए, इसलिए कि कब वो साइट फेल है, कब वो चाहे मानते हैं सर्वर नहीं है या नेट नहीं है, तो आप उसको हमेशा 1 दिन पहले ही काम कर लीजिए। अच्छा। 19 को कीजिए, 18 को कीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब हम लोग अब जो भी विड्रॉल करेंगे अब वो हमारा 15 से आप जब 19 को आप करिएगा चाहे 18 को कीजिएगा तो हर महीने आपकी आईडी पर ड्रॉल लेगा 18 है 19 को। अच्छा, अब महीने में अब हम लोग एक ही बार विड्रॉल ले सकते हैं? हाँ, महीने में आप एक ही बार ड्रॉल ले सकते, चाहे आप डीडीसी में ले और चाहे आप बैंक में ले। अच्छा, ठीक है सर। और एक सर और सवाल है मेरा सर, जो लोग अभी बल्ब पीसी में पैसा रखे क्या वो भी सर माइनस में हुआ है? नहीं, बल्ब पीसी वाला पैसा माइनस में नहीं होगा, वो आपका पेबल अमाउंट है। अच्छा, सेटल माइनस, उससे हम लोग आइडिया भी लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। अच्छा, तो सर क्या अभी इस कंपनी में सर हम लोग आगे काम करना सर बिल्कुल सही रहेगा सर आपकी तरफ से? सर क्या आप बताएंगे सर इसके ऊपर थोड़ा सा? अब सर जब इतनी बातें हम लोगों ने तो एक ही चीज जाना है कि कंपनी हमारी है, ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं अपनी कंपनी समझ के, कंपनी का ऑनर समझ के कर रहे हैं जी। कि कंपनी जब हमारी है तो मानते कंपनी में चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे फायदा हो, चाहे नुकसान हो, हम उसका साथ हैं। जी जी। तो जब हम साथ हैं तो हाँ। कंपनी को चलाने के लिए साथ हैं। जी जी। तो जब कंपनी को चलाना है तो काम हमको करना पड़ेगा, हम मजबूर हैं हम। हाँ। जहाँ पर मेरा मार्केट वैल्यू या ऑक्सीन के नाम से हम जाने जा रहे हैं तो हमें कल भी लोग ऑक्सीन के नाम से ही जाने, यही मेरा दायित्व है, मेरा यही कर्तव्य भी। ओके, तो लेकिन सर पहले की तरह नहीं रहेगा ना, तब तो सर आधा लोग तो मेरा तो मतलब नेगेटिव हो गया वो तो बता रहे हैं। अब रह गया पहले की तरह और बाद की तरह। जब दुनिया में कभी भी परिवर्तन की बात आती है तो लोग किसी भी लोग को यानी उसके हेड को लोग गाली देते हैं। जब नोटबंदी हुआ था तो नरेंद्र मोदी को भरपूर गाली मिली थी। जी, हाँ वो तो मिली थी सर, ये बात तो सर आप सही कह रहे हैं नोटबंदी को। हाँ, अब लॉकडाउन में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, सारे गरीब भूखमरी के शिकार हुए, सारे छोटे बड़े बिजनेसमैन भूखमरी के शिकार हुए, सारे ये लोग नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। जी, क्या असत्य होगा तो बोलिएगा? नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, ये तो बात सही है सर। लेकिन जो नरेंद्र मोदी है उसकी सोच कुछ और है, जो सोच को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। वह सोच क्या है? वह सोच है कि दुनिया को डिसेंट्रलाइज रूप में कन्वर्ट करना, डिसेंट्रलाइज दुनिया को यानी भारत को डिसेंट्रलाइज बनाना, जिसमें कि आज दुबई के बारे में एक बार हमने दुबई का एथी भेजा था, मैंने डिजिटल क्रांति ग्रुप में, आप लोगों ने वर्चुअल करेंसी के बारे में दुबई का वीडियो देखा होगा तो देखा होगा। जी जी। जहाँ पर दुबई में आज वहाँ पर कोई रुपया नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई मुद्रा नहीं है, लेकिन फिर भी सारे चीज वहाँ हो रहे हैं। यानी सारे लोग पैसे भी कमा रहे हैं, सारे लोग रोजगार के सृजन में भी हैं, लेकिन एम्प्लॉयर नहीं है। हाँ, बात तो सर अभी इंडिया और दुबई में सर बहुत अंतर है सर अभी। लेकिन इंडिया और दुबई में बहुत अंतर
है। आज मोदी ने अभी तक पूरे हिंदुस्तान में 1947 से लेकर के आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो कि आज तक इतना विदेशों का भ्रमण किया जी। तो अब उसने विदेशों से सीखा है जो बात दुनिया को समझ में ही नहीं आ रही है। आज सारी सेक्टरों को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है और यहाँ के युवा रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन मतलब गैंगवार माने सारी चीजें लोग कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध जी। और वो नरेंद्र मोदी सारी संस्थाओं को सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट सेक्टर में ढकेलते जा रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस की भी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में सरकारी सेक्टर को प्राइवेट सेक्टरों में बेचा है जी। इसका रीजन आप जान लें कि इसका रीजन है कि भारत में जितना बड़ा करप्शन है उतना शायद अन्य देशों में किसी देशों में नहीं है इतना बड़ा करप्शन। आज जो लोग नौकरी करने की मांग करते हैं कि हम नौकरी करेंगे तो नौकरी करने के बाद वो लोग इतना करप्शन कैसे करते हैं पैदा। जितने सरकारी नौकरी करने वाले सरकारी काम करने वाले सारे घूसखोर वही हैं। या किसी भी स्टूडेंट को नहीं पढ़ाई जाती थी कि आप जब जॉब करेंगे या अच्छे से पढ़िए अच्छे से लिखे पढ़ करके जाकर भाई अच्छी नौकरी पाइए। ये उसमें कहीं किसी टीचर ने अध्याय में नहीं लिखा था कि तुम बड़े पद पर पढ़ जाए या किसी पद पर जाना तो जाके घूस लेना। लेकिन हमारा माहौल ऐसा है कि उस माहौल में जा करके हम घूस लेना, जहाँ घूस का पद मिलता है तो घूस लेते हैं, घूस का नहीं पद मिलता है तो हम अपने जिस भी काम में हम ईमानदारी का 100% पालन नहीं करते हैं, समय का चोरी करते हैं, हमारे अपना काम अपने भली भांति नहीं करता। सर ये सब बात तो चलिए ठीक है दूर है क्योंकि ऑक्सीजन का सर इससे थोड़ा सा दूर दूर तक नाता है। हाँ अब आ जाती है कि जब मैंने इसको रिलेटेड कर रहे हैं कि जो चीज आज माने उस मोदी को जनता कभी उसको नहीं समझ पाएगी, आज उसको सरकार माने सत्ता से हटाएगी ठीक ना, सत्ता से उसको हटाएगी भी क्योंकि लोग को चाहिए माने भूखे हैं तो हमको भोजन चाहिए, सीधी सी बात है। वो उसको बाद किसी नहीं, हमको अभी भूखे हैं अब हम कल मर जाएंगे। हाँ यहाँ पर ये चीज है कि किसी चीज पाने के लिए किसी को मरना पड़ेगा, मरेंगे तभी हम पाएंगे। आजादी में यदि कोई नहीं मरता तो आजादी नहीं मिलती। हाँ नहीं लोग सोचते, सभी लोग यही सोचते कि हम मर जाएंगे, हम ऐसा लोगों का बिलीव नहीं ना हो पा रहा है। मतलब अब ऑक्सीजन में बिलीव तो अब हम लोग का हम तो ठीक है हम तो इस चीज को बताएंगे। आप बताइए लोगों को अंदर बस यही एक चीज का वो बढ़ा गया है कि मेरा कंपनी ने पैसा माइनस कर दिया, मैं नहीं काम करूंगा, मेरे को पैसा चाहिए। अब इन सभी चीजों पे ही बात कर रही है कंपनी। मतलब अब लोगों का अब काम करने का मन बिल्कुल हट गया। जो कंपनी है अब इसमें जो सर काम हम लोग करेंगे आपको मतलब पहले की तरह हम लोग पूरा काम कर सकते हैं। आप आईटी लगाने से लगा सकते हैं हम लोग एकदम बिंदास काम कीजिए, बिना काम करने में कहीं कोई दिक्कत है। जो नहीं बताया कि 1 सितंबर से जो आईडी लगी है उसमें किसी तरह का कोई क्यूरी नहीं है जी। और रह गया कि मत जब आप काम नहीं करेंगे सपोज कीजिए तो आप आखिर आप पैसे के लिए ना काम कर रहे हैं। और कंपनी ने एक इतिहास के पन्ने में एक बहुत बड़ा शेड्यूल इस कंपनी में उन्होंने दिया है कि जो लोग पैसा आज करोड़पति 120 लोग हैं ऑक्सीजन में 120 प्लस हैं लोग करोड़पति। तो अब बताइए कि सिर्फ 20 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग बैठ करके पैसा खा रहे हैं। तो अब इन लोगों को दवा मिला है कि यदि आप बैठे हैं तो आपके लिए ऑक्सीजन नहीं है ना। यदि आप ऑक्सीजन को अपनाना चाहते हैं तो आप ऑक्सीजन को अपने पैनलिस्ट को अपने डाउन लाइन को देखिए और उसको भी आगे बढ़ाइए तभी आप इसके पात्र हैं। तो आप वहीं से कंपनी ने यह चीज कर दिया कि जिनकी आईडी 2 साल हो गई है या जिनकी आईडी से 60 लाख रुपया कंपनी प्राप्त कर चुके हैं वैसी आईडियों को वह पुनः री ढंग से यानी ज्वाइनिंग भी करेंगे और री एथी में ज्वाइनिंग कर करके वो री टीम भी स्टार्ट करेंगे। तभी वो फिर मतलब फेयर मैचिंग पर यानी कैपिंग पर वो धारण कर पाएंगे। यानी लगातार जन्मों जन्मांतर तक जब तक हम लोग जीते रहेंगे तब तक ऑक्सीजन हम लोग काम करते रहेंगे और पैसा हम लोग मतलब लेते रहेंगे। यानी किसी को कंपनी ने बैठ करके पैसा खाने का अथॉरिटी देखते हैं क्या होता है जी।
और इसी को अपना मतलब कह देखिए क्यूरी कहीं नहीं है, आज भी कोई क्यूरी नहीं है। नहीं बोले कि बहुत लोग कह रहे हैं ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं पैसा कट गया, ये थी आवाज। यदि शक्ति ठाकुर डायरेक्ट ये बात बोलते ना, ये क्राउडिंग जो होती है वो किसी को चिंती नहीं ना, पहचानती नहीं ना है। एक पैसे के लिए लोग हत्या कर देगा। हाँ कर देगा सर। वो ये नहीं सोचेगा कि कंपनी वाले ने हमको कितना पैसा दिया, हमको कितने लोगों को करोड़पति बनाया, कितने को लाखपति बनाया, ये कोई नहीं सोचेगा। कोई नहीं सोचेगा, लेकिन सिर्फ यह सोचेगा कि साला ये तो अपने के पैसा साला 1000 रुपया 500 रुपया 2000 रुपया लेकर भाग गया, सीधे उसके दिमाग में आती है। अब हमारा अपने आईडी में जितनी भी आइडिया है, हमारा करीब 7 लाख रुपया माइनस चल रहा है जी। मेरा अपना जी 7 लाख रुपया माइनस चल रहा है। अब बताइए 7 लाख रुपया हम नहीं दें? जब हम ले लिए हैं, अब वो वर्के करा के लेना चाहती है तो भाई हमको देने में क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? अब हम कहेंगे हमारा 7 लाख रुपया जा रहा है, कंपनी ऐसी है वैसी है, तो एक मेरा कहना ना मूर्खता न है। हाँ, अब वो रहा कि वो हमारा पैसा नहीं देती तब ना हम कहते कि हमारा लेकर के पैसा हमारा नहीं दे रही है जी। तब पहले तो वो पैसा ऑलरेडी दे चुकी है हमको जी। अब वही पैसा हमसे काम करवा करके ले रही है जी। तो फिर दिक्कत कहाँ है? नहीं दिक्कत ना नहीं है सर। यही चीज लोग आज जिसके चलते मतलब लोग मतलब परेशान है। और एक ऑप्शन और हो गई कि मान लीजिए कि जो भी व्यक्ति ने आज आपको जोड़ा, माने कल किसी ने जोड़ा है जी, और आने वाले समय जिस दिन आपकी आईडी 2 साल पूरा होगी जी, आईडी एक्सपायर कर जाएगी, उस दिन आपको री ढंग से आपको मतलब डाटा आपका वहीं रह जाएगा जी। आपको ज्वाइनिंग जब वहां पर आपके आईडी पर ऑप्शन आएगा स्पॉन्सर, हाँ ठीक है, आप स्पॉन्सर अपने इच्छा अनुसार किसी को आप बना सकते हैं जी जी। ठीक, आप उसी को स्पॉन्सर बनाएंगे जो हमारा भाई सपोर्ट हो, हमारे साथ में हो, हमको मतलब मदद करे जी, उसी को आप स्पॉन्सर बनाएंगे जी जी। आज बस जैसे तैसे आपको सिस्टम मिल गया, सपोज क्या जैसे तैसे आपको सिस्टम मिल गया, आज आपका सीनियर आपको सपोर्ट ना कर रहा है जी, तो आप जब सीनियर आपको सपोर्ट है तो आप अच्छे सीनियर की ना तलाश में रहेंगे। हम जब भी काम करें तो अच्छे सीनियर के एथी में निगरानी में हम काम करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप आराम से वहां से उठ करके आप उसके एथी पर स्पॉन्सर पर आईडी अपना लगा सकते हैं जी। अपने से लगा सकते हैं। कोई खाली उससे बात करेंगे सर हम आपके स्पॉन्सर मतलब हम चाहते हैं कि आपके स्पॉन्सर से हमारी आईडी लगे जी, वो अपना आईडी दे देगा, आप अपने से अपना स्पॉन्सर लगा के अपना आईडी लगा लीजिए। अच्छा। और सर एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, ये क्या एक कंपनी का एक नया रूल और आया हुआ है क्या, 2 लोग को जोड़ना अनिवार्य, इस पे थोड़ा सा बता दीजिए सर, क्योंकि इसका बात से चलिए हाँ ये भी जानकारी 2 लोग मतलब क्या है, मतलब इस कंपनी का सर कहना है कि अभी देख रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आया है कि 2 लोग को ज्वाइन कराना बिल्कुल मर्ज हो गया है सर। हाँ चलिए ये भी क्लियर हो लीजिए आप। हाँ इसमें क्योंकि जो भी आईडी अब लगेगी जी, मैंने ऐसे नोटिफिकेशन अभी मैंने नोटिफिकेशन के बाद उसमें आपको 32 सप्ताह का कंपनी पैसा ऑलरेडी देगी। 32 हफ्ते का 32 हफ्ते का ऑलरेडी देगी। 32 हफ्ते के अंदर में 2 आदमी को आपको स्पॉन्सर करते हैं तो 52 सप्ताह का पैसा देगी। 52 सप्ताह का पैसा देगी। हाँ, यदि नहीं आपका सवाल होगा कि नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं तो आपको 32 सप्ताह देगी। अच्छा, आज यदि कर देते हैं तो आपको 52 सप्ताह भी देगी और आपका टीम वर्क भी जो होगा वो टीम वर्क भी मिलेगा। सर जैसे कि मान के चलिए जो लोग का 14,300 का आईडी लगा है, ठीक है, आप मान के चलिए वो उसको पहले हम लोग बताएंगे कि भैया आपको जो है मतलब 14,300 के आईडी पे आपको 32 वीक मतलब 32 वीक तक आपको 700 रुपए करके मिलेगा। हाँ, उसके बाद मतलब 700 रुपए करके मिलेगा तो टोटल हो गया सर 22,400 रुपए। 22,400 रुपए मतलब इसका जो है मूलधन भी निकल जा रहा है इसमें और इसका काफी पैसा बच भी जा रहा है। बच भी रहा है। हाँ ठीक है, ये चीज तो सही है। और जैसे कि मान लीजिए हम इसको, और जैसे पहले तो 52 वीक का था, अब हम कहाँ 2 लोग को ज्वाइनिंग कराते हैं राइट और लेफ्ट में, तब जाके हमको 52 वीक मिलेगा। 52 वीक भी मिलेगा प्लस आपको मतलब 12 दूना 24 आपका 18 4200 रुपया आपका और मिल जा रहा है। 4200 रुपया और मिलेगा हमको, मानो मैचिंग इनकम और डायरेक्ट इनकम वो भी तो बन जा रहा है। हाँ वो भी बन जा रहा है। वही है ना,
तो जहाँ पर आप 31,512 रुपया पाते, वहाँ में आप 4200 रुपया और ऐड कर, मतलब उसमें 3600 रुपया और ऐड कर दिए नेट पेबुल में जी। 3600 रुपया और ऐड करते हैं तो वो लगभग हो जा रहा है 35,000 रुपया। 35,000 रुपया। तो आप 2 आदमी को जोड़ते हैं तो आप साल भर के अंदर में आप 35,000 रुपया आप ऑलरेडी प्राप्त कर रहे हैं जी। नहीं ये तो ठीक है सर। इसको अब डीलिंग करने का आप सबका अपना अपना अलग अलग नजरिया होगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा, जो लोग जैसे करें जी थी ना। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि उनको पैसा, एक पैसा भी प्रिंसिपल अमाउंट में उसका नुकसान नहीं हो रहा है जी। यह बहुत बड़ी सिक्योरिटी है कि किसी का प्रिंसिपल अमाउंट एक पैसा बूढ़े नहीं कंपनी में जी। ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी है जी। इसलिए कि आज जितने भी नेटवर्क सिस्टम है उसमें सबका प्रिंसिपल अमाउंट लेकर के कंपनियां भागती है जी। माने जो लोग बाद में जुड़ते हैं लाखों लाख की संख्या में, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट वहां चल जाता है सबका। हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट चला जाता है तो वो तो कंपनी पैसा वाला हो जाती है जी। जो भागी, आज जो लीडर फंसा वो उसका कपार फूटता है जी। उसको लोग मारता है, उसको गाली देता है जी। लेकिन यहाँ वो चीज आपको नहीं है कि वो व्यक्ति 32 सप्ताह में आप पैसा ले लिया तो आपको कभी ये नहीं कहना है कि तू हमारा पैसा बोला, एक कोई किसी का जवाब नहीं रहा है। यदि वो 2 कर दिया तो वो पैसा कमा लिया। यदि वो 2 कर दिया तो पैसा कमा लिया। जिसको आपने 2 जोड़ा है वो भी मतलब 3 महीना 4 महीना 5 महीना पैसा जब कमाएगा, जब आप एक लीडर हैं तो उसको आप एक कन्विंस कर सकते हैं कि सर आप भी 2 आदमी को लगा दिए, घर ही के आदमी को लगाइए ना, क्या दिक्कत है। तो उसको उससे भी 6 महीना पैसा कमाएगा सर, मुझसे कमाए, उसका लगातार चल रहा है ना सिलसिला। तो फिर उसके नीचे भी कहेगा 2 आदमी भाई आप लगाइएगा तो इससे और आप मतलब 6 महीना और पैसा आप कमा सकते हैं। तो कंपनी का स्ट्रेंथ बढ़ जा रहा है जी। कंपनी का स्ट्रेंथ भी बढ़ जा रहा है और लीडर का आमदनी भी बढ़ जा रहा है। ठीक है सर, तो आपसे बात करके सर मुझे थोड़ा सा क्लियर हुआ और मैं ये चीज को लोगों तक पहुंचाता हूँ और देखता हूँ लोगों का क्या निर्णय है, क्या कहना चाहते हैं, उनकी तो समस्या सॉल्व हुई कि नहीं हुई, ये सब चीजों पे बात करते हैं हम। बस सबकी क्यूरी आगे आपकी टीम से यही आएगी कि हम लोग का पैसा करा। पहला सवाल उन लोग का यही है ना। पहला सवाल यही कि हम लोग का पैसा माइनस में कैसे दिखा रहा है, मैं मतलब इतना पैसा माइनस में है चाहे इतना पैसा कटा हुआ है, इसी लैंग्वेज में लोग बात करेंगे। फिर मतलब उनको कहिएगा कि ठीक है, आप उनको एकदम धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनिएगा, उनसे पूछिएगा कि भाई आपका पैसा कटा है तो इसके बारे में आपको जानकारी है कि किस लिए पैसा कटा है। तो कहेंगे ना हम लोग को क्या पता है, मतलब थोड़ा सा क्रोधित में वो बोल रहा है व्यक्ति है ना, वो क्रोध मुद्रा में बोल रहा है जी। मतलब आपका अपना पेशेंस और धैर्य को बनाए रखते हुए आप उससे पूछिएगा कि ठीक है आप अपनी बताइए कि आपकी आईडी कब की है, कितना पैसा आपका कटा है, तब उसको कैलकुलेशन करके बताइएगा कि भाई आपका ये कोरोना पीरियड का समय है और उतना दिन कंपनी आपके आईडी को एक्सटेंशन कर दी है जी, जो कि आपका पैसा कहीं कटेगा नहीं जी। वो पैसा आप ऑलरेडी ले चुके हैं, वही पैसा कंपनी को भरना है जी। वो पैसा भर करके उसके बाद आपको जो पैसा एक्सटेंशन जो आईडी की गई है उस एक्सटेंशन का पैसा फिर आपको मिलेगा जी। ठीक है सर, क्लियर है ना। हाँ क्लियर है ना। हाँ सर ठीक है सर, चलिए क्लियर है। तो बस के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।